हाय फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ेंगे निम्नलिखित सेंटेंसेज को देखें। तो कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेज हमने लिया है। पहला सेंटेंस लिया है, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, और ये सुपरलेटिव डिग्री में है। किस में है? सुपरलेटिव डिग्री, HD हमने लिखा है। तो कैसे इसको हम जो है सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, इसकी हिंदी में मीनिंग हुई कि संस्कृत में शकुंतला सबसे अच्छा ड्रामा है। तो इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, यानी शकुंतला संस्कृत में किसी भी ड्रामा से बेहतर है। फिर से देखिए, शकुंतला लिख देंगे, इज बेटर लिख देंगे, बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन लगा देंगे, और एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, यानी संस्कृत का एक ड्रामा तो शकुंतला ही है। तो शकुंतला को छोड़ करके संस्कृत में जितने भी ड्रामा हैं उनसे बेहतर हैं। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, यानी संस्कृत में कोई दूसरा ड्रामा इज सो गुड एज शकुंतला, उतना अच्छा नहीं है जितना कि शकुंतला, यानी संस्कृत साहित्य में कोई भी ड्रामा उतना अच्छा नहीं है जितना शकुंतला। तो सो गुड एज ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, बेटर देन कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो आपने देखा कि कैसे हमने जो है वो सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में डब किया और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में डब किया। जब भी आपको पॉजिटिव से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना हो या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस में बिल्कुल इजी है, हम ऐसे ही बनाते हैं। आगे हेडिंग हमने लिखी है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, यानी सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो उसका हमने एग्जाम्पल लिया है, एक बढ़िया से एग्जाम्पल लिया है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी सारे मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, उसमें लेड जो है सबसे ज़्यादा भारी होता है। तो क्या हो गया? SD, S फॉर सुपरलेटिव, D फॉर डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम चेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे लेड इज हैवियर। देखिए, जब सुपरलेटिव डिग्री लगती है तो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले द जरूर लगता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में एक्सेप्शन को छोड़ करके, कुछ एक्सेप्शन स्ट्रक्चर के सेंटेंस से उनको छोड़ करके जो ये हैवियर हो रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में जो ये एडजेक्टिव चेंज हो रहा है उसके पहले दा नहीं लगाते हैं, कहीं भी नहीं लगाते हैं। तो लेड इज हैवियर, और हैवियर जब लिखेंगे तो देन लगाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में की पहचान क्या है? देन। तो देन, और उसके बाद में ऑल मेटल्स है तो एनी लिखेंगे, एनी अदर मेटल्स या ऑल अदर मेटल्स। इसमें होता ये है कि आपने कहा कि सीसा सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा भारी है, तो सीसा सभी धातुओं में सीसा को छोड़ करके जो अन्य धातुएं हैं उनसे ज़्यादा भारी है। यानी आप कहते हैं कि सीसा सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा भारी है, तो सीसा भी तो आ गया उसमें। इसी से बचने के लिए एनी अदर लगाते हैं या ऑल अदर लगाते हैं, यानी सीसा, लेड जो है वो लेड को छोड़ करके जितनी मेटल्स बचती हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारी है। उसका कारण ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में एक तरफ वो शब्द होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, और उसके बाद में वो शब्द होता है जिससे हम तुलना करते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में होता है कि सब में वो सबसे भारी है या सब में वो सबसे अच्छा है, तो सब का मतलब सभी हो गया। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में एक वो है जिसको हम बेहतर दिखा रहे हैं, और उसको छोड़ करके वे सभी चीज़ें जिनसे हम उसको बेहतर दिखा रहे हैं। तो इसी को, यानी सीसा को छोड़ करके सभी अन्य धातुओं से बेहतर है, यानी धातुएं जो भी हैं उसमें एक धातु सीसा है और दूसरी कैटेगरी हो गई सीसा को छोड़ करके सभी धातुएं। तो सीसा अन्य सभी धातुओं से भारी होता है, सीसा अन्य सभी धातुओं की तुलना में भारी होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देन एनी, ये देन ऑल अदर मेटल्स लिख लेंगे। इस तरीके से इसकी कॉम्पैरेटिव हम बना देंगे।